हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहे हैं, हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से उन्नति करने के लायक सब समान बहुतायत से मौजूद हैं। केवल नदियों के पानी से ही बहुत तरह की कलाएं चल सकती हैं, परंतु हाथ हिलाए बिना अपने आप ग्रास मुख में नहीं जाता। नई नई युक्तियों का प्रयोग उपयोग किए बिना काम नहीं चल सकता। यह कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? तो आपको ये बताना है कि यह किस उपन्यास से लिया गया है। शेखर एक जीवनी, देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु या झूठा सच। तो आपको बताना है कि यह किस उपन्यास से लिया गया है। ए कह रहा शेखर एक जीवनी, बी कह रहा देवरानी जेठानी की कहानी, सी कह रहा परीक्षा गुरु और डी कह रहा झूठा सच। तो बच्चों, यह कथन जो है वो परीक्षा गुरु से लिया गया है। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि गोदान उपन्यास में मिस मालती के संबंध में असत्य कथन है। तो आपको ये बताना है कि गोदान उपन्यास में मालती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए, वह नवयुग की साक्षात प्रतिमा थी, बी, वीमेंस लीग के संस्थापक, सी, दो छोटी बहनें थी, और डी, पिता का नाम मिस्टर कुमार था। तो आपको ये बताना है कि मालती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ए, बी, सी और डी में से। तो बच्चों, जो इसमें कथन असत्य है वो कथन डी असत्य है, क्योंकि इनके पिता का नाम मिस्टर कुमार नहीं मिस्टर कौल था। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि गोदान उपन्यास में भोला के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो आपको ये बताना है कि गोदान उपन्यास में भोला के बड़े लड़के का नाम क्या था। कुमार, कामता, जंगी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भोले के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो बच्चों, उसके बड़े लड़के का नाम कामता था। तो विकल्प बी जो है वो तीसरे का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। कह रहा है गोदान उपन्यास में कौन सा पात्र गांव में पुण्यात्मा नाम से मशहूर था। तो आपको ये बताना है कि गोदान उपन्यास का कौन सा ऐसा पात्र है जो पुण्यात्मा नाम से गांव में मशहूर था। ए, पटेश्वरी लाल, बी, मंगरू महतो, सी, भोला और डी, हीरा। तो आपको बताना है कि गोदान उपन्यास का वो कौन सा पात्र है जो पुण्यात्मा नाम से मशहूर था। पटेश्वरी नाथ, मंगरू महतो, भोला या हीरा। तो बच्चों, चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? चौथे का उत्तर पहला हो जाएगा पटेश्वरी नाथ। विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। सवाल नंबर पांचवें में कहला कि इसलिए नहीं डरती कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते कि जीना अच्छा लगता है। यह कथन शेखर एक जीवनी उपन्यास में किसने किससे कहा है। तो आपको ये बताना है कि यह जो है कथन है वो शेखर एक जीवनी से लिया गया है, और जिसके लेखक अज्ञेय जी हैं। तो आपको बताना है कि शेखर एक जीवनी में यह कथन किसने किससे कहा है। ए कह रहा शेखर ने हरिदत्त से, बी कह रहा सरस्वती ने शारदा से, सी कह रहा कि सरस्वती ने शेखर से, और डी कह रहा कि शेखर ने शशि ने शेखर से। तो पांचवें का उत्तर आपको बताना है कि कथन किसने किससे कहा है। इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। तो बच्चों, ये कथन जो है सरस्वती शेखर से कहती है। विकल्प सी जो है वो आपका विकल्प सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर छठवां क्या कह रहा है। कह रहा है उसकी यह अवर्णनीय सुंदरता से विशेषहीन रात्रता ने यह प्रमाणित कर दिया है कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि भूख और लड़ाई बनाने वाला कौन सा ऐसा ईश्वर हो सकता है जो इतनी सुंदरता बना सके। यह कथन किस उपन्यास से उद्धृत है। तो आपको बताना है कि यह किस उपन्यास से लिया गया है। छठवां, गोदान, परीक्षा गुरु, पतन और शेखर एक जीवनी। तो आपको ये बताना है कि यह कथन जो है वो किस उपन्यास से उद्धृत है। गोदान, परीक्षा गुरु, पतन या शेखर एक जीवनी। तो बच्चों, यह कथन जो है वो शेखर एक जीवनी से लिया गया है, अर्थात विकल्प डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर सातवें की। सातवें में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा पात्र जो है वो बाण भट्ट की आत्मकथा का नहीं है। ए, निपुणिका, बी, लोरिक देव, सी, महामाया और डी, राघवन। तो आपको बताना है कि कौन सा पात्र जो है वो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का नहीं है। बच्चों, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो आपको बताना है कि कौन सा पात्र इसमें से जो है वो बाण भट्ट की आत्मकथा का नहीं है। तो बच्चों, इसमें राघवन जो है वो पात्र इसका नहीं है। कौन नहीं है? तो बच्चों, राघवन जो है ना ये इसका पात्र नहीं है। राघवन शेखर एक जीवनी का पात्र है। बाकी तीनों जो है बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं।
चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। 8वें में कह रहे हैं जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। ये कथन किससे संबंधित है, किस उपन्यास से संबंधित है, आपको ये बताना है। ए करत शेखर एक जीवनी से, बी मैला आंचल से, सी गोदान से और डी बाणभट्ट की आत्मकथा से। तो आपको ये बताना है कि यह उपरोक्त कथन जो है वो किससे संबंधित है। शेखर एक जीवनी से है, मैला आंचल से, गोदान से या बाणभट्ट की आत्मकथा से। क्या कह रहे हैं, कह रहे जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आशक्त हो। तो बच्चों ये जो कथन है वो बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है, अर्थात विकल्प डी जो है इसका उत्तर 8वें का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में कह रहे हैं कि हव्वा की बेटी दरदजा किसका उपन्यास है। आपको ये बताना है कि हव्वा की बेटी दरदजा ये किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ए कह रहा है जयश्री राय, बी कह रहा है शर्मिला बोहरा, सी कह रहा है डॉक्टर प्रतिभा राय और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि यह जो उपन्यास लिखा गया है हव्वा की बेटी दरदजा ये किसके द्वारा लिखा गया है। जयश्री राय के द्वारा, शर्मिला बोहरा के द्वारा, डॉक्टर प्रतिभा राय के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये जो उपन्यास है यह उपन्यास जयश्री राय के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, जयश्री राय, अर्थात विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा 9 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि तेरी संगी कोई नहीं किसका उपन्यास है। आपको ये बताना है कि तेरा संगी कोई नहीं ये किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ए कह रहा मिथिलेश्वर, बी कह रहा नागार्जुन, सी कह रहा संजीव और डी कह रहा कमलकांत त्रिपाठी। तो आपको बताना है कि तेरा संगी कोई नहीं ये किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ये मिथिलेश्वर का है, नागार्जुन का है, संजीव का है या कमलकांत त्रिपाठी का है। तो बच्चों 10वां का उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, मिथिलेश्वर के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि अमार रात पोहालो सारद प्राते, अमार रात पोहालो बांसी तुमाय दियो जाबो, काहार हाथे अमार रात पोहाले। यह बंगाली गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो आपको ये बताना है कि यह किस उपन्यास में बंगाली गीत का प्रयोग हुआ है। नदी के द्वीप में हुआ है, तमस में, देवदास में या शेखर एक जीवनी में। तो 11 में आपको ये बताना है कि यह जो बंगाली गीत है यह किस उपन्यास से लिया गया है। नदी के द्वीप से, तमस से, देवदास से, शेखर एक जीवनी से। तो बताइए किससे लिया गया है। तो बच्चों 11 का उत्तर क्या हो जाएगा, 11 का उत्तर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, ये नदी के द्वीप से लिया गया है। तो यह बंगाली गीत जो है वो नदी के द्वीप से लिया गया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में करें कि दुनिया फूस बटोर चुकी है मैं तो चिंगारी से दूंगा, यह हंस कुमार तिवारी की इस कविता का जिक्र मैला आंचल के किस परिच्छेद में है। तो आपको ये बताना है कि ये जो कविता है हंस कुमार तिवारी के द्वारा लिखी गई है और इस कविता का जिक्र मैला आंचल के किस परिच्छेद में है। परिच्छेद 12, परिच्छेद 24, परिच्छेद 15 या परिच्छेद 36। तो 12 का उत्तर आपको बताना है कि इस कविता का जिक्र जो है मैला आंचल के किस परिच्छेद में किया गया है। तो बच्चों इसका जिक्र जो है परिच्छेद 36 में किया गया है। विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा आपका 12 का। चलिए 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि मैला आंचल उपन्यास के किस खंड और किस परिच्छेद में गांधी जी की हत्या का जिक्र है। तो आपको ये बताना है कि मैला आंचल उपन्यास के किस खंड और किस परिच्छेद में गांधी जी की हत्या का जिक्र है। ए का खंड 2 परिच्छेद 18, बी का खंड 1 परिच्छेद 20, सी का खंड 3 परिच्छेद 24 और डी का खंड 2 परिच्छेद 15। तो आपको ये बताना है कि किस परिच्छेद में गांधी जी की हत्या का जिक्र किया गया है और किस खंड में किया गया है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, खंड 2 परिच्छेद 18। इसमें जो है गांधी जी की हत्या का जिक्र जो है वो किया गया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहे कि मियाँ बीबी की लड़ाई और कार्तिक का बादल कितने पल ठहरता है। यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है। तो आपको ये बताना है कि मियाँ बीबी की लड़ाई और कार्तिक का बादल कितने पल ठहरता है। यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है। ए कह रहा है शेखर एक जीवनी, बी मैला आंचल, सी झूठा सच और डी कह रहा है गोदान। तो 14 का उत्तर आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस उपन्यास से लिया गया है। तो बच्चों यह कथन जो है वो झूठा सच उपन्यास से लिया गया है। विकल्प जो है वो सी सही हो जाएगा, यशपाल के द्वारा लिखा गया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहे हैं कि गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों स्वर्गीय रतन के पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर बंबई गया था। वहीं एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कौल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जागा।
यह कथन किस उपन्यास के आमुख से लिया गया है? तो आपको ये बताना है कि यह कथन जो है किस उपन्यास के आमुख से लिया गया है। ए कह रहा मानस का हंस, बी कह रहा पतन, सी कह रहा कंकाल और डी कह रहा है खंजन। तो आपको बताना है कि यह जो है कथन किस उपन्यास के आमुख से लिया गया है। मानस का हंस, पतन, कंकाल और खंजन। तो 15 का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर ए हो जाएगा। मानस का हंस के आमुख से यह कथन जो है वो लिया गया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से राग दरबारी उपन्यास का पात्र नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा पात्र जो है वो राग दरबारी उपन्यास से संबंधित नहीं है। ए कह रहा है जोगनाथ, बी कह रहा है रंगनाथ, सी कह रहा है बेला और डी कह रहा है राजो। तो आपको 16 का उत्तर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पात्र है जिसका संबंध राग दरबारी उपन्यास से नहीं है। जोगनाथ का, रंगनाथ का, बेला का या राजो का। तो बच्चों राजो का संबंध जो है वो इससे नहीं है, बाकी सभी जो है वो राग दरबारी के पात्र हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि पुलिस का काम रास्ता भूलना नहीं रास्ता ढूंढना है, यह कथन किस उपन्यास से उद्धृत है। तो आपको ये बताना है कि पुलिस का काम रास्ता भूलना नहीं रास्ता ढूंढना है, यह कथन किस उपन्यास से उद्धृत है। ए कह रहा मैला आंचल, बी कह रहा जिंदगी नामा, सी कह रहा आपका बंटी और डी कह रहा तमस। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस उपन्यास से लिया गया है या किस उपन्यास में यह कथन जो है आपको किस उपन्यास से यह कथन जो है उद्धृत किया गया है। तो बच्चों 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर हो जाएगा बी जिंदगी नामा। किसका है? जिंदगी नामा उपन्यास का यह कथन जो है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में कह रहे हैं कि बूंद और समुद्र उपन्यास को किसने महाकाव्यात्मक आयाम का उपन्यास कहा है। तो आपको ये बताना है कि बूंद और समुद्र उपन्यास को किसने महाकाव्यात्मक आयाम का उपन्यास कहा है। ए कह रहा है नामवर सिंह, बी बच्चन सिंह, सी मधुरेश और डी कह रहा है गोपाल राय। तो आपको 18 का उत्तर बताना है कि किसने जो है बूंद और समुद्र उपन्यास को महाकाव्यात्मक आयाम का उपन्यास कहा है। नामवर सिंह ने, बच्चन सिंह ने, मधुरेश ने या गोपाल राय ने। तो बच्चों यह कथन जो है गोपाल राय के द्वारा कहा गया है, अर्थात विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा 18 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को केंद्र में रखकर लिखा गया है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को केंद्र में रखकर लिखा गया है। ए करे गुलारा बेगम, बी करे बेगम जैनावादी, सी करे कठपुतली के ढागे और डी करे बेगसी का मजार। तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को केंद्र में रहकर लिखा गया है। गुलारा बेगम, बेगम जैनावादी, कठपुतली के धागे या बेक्सी का मजार। तो बच्चों 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों 19 का उत्तर डी हो जाएगा, बेक्सी का मजार जो है वो बहादुर शाह जफर को केंद्र में लेकर लिखा गया है। और बेक्सी का मजार जो है किसका है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव का है। गुलारा बेगम को अगर आप देखेंगे तो शरद पगारे का है। बेगम जैनावादी भी शरद पगारे का है और कठपुतली के धागे जो है आनंद प्रकाश जैन का उपन्यास है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। सवाल नंबर 20 में क्या कह रहा है? कह रहा है कुठाओं किसके द्वारा रचित उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि कुठाओं जो है किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ए कह रहा मार्कंडे, बी हृदय, सी जगदीश चंद और डी कह रहा अब्दुल बिस्मिल्ला। तो आपको बताना है कि कुठाओं किसके द्वारा रचित उपन्यास है। मार्कंडे का है, हृदय का है, जगदीश का है, अब्दुल बिस्मिल्ला का है। तो बच्चों ये उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्ला का है। विकल्प डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो 20 का कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। सवाल नंबर 21 में कह रहे हैं कि 52 नदियों का संगम किसका उपन्यास है। आपको ये बताना है कि 52 नदियों का संगम जो है वो किसका उपन्यास है। ए कह रहा शैलेश मटियानी, बी हृदय, सी हिमांशु जोशी और डी कह रहा मोहन राकेश। तो 21 का उत्तर आपको बताना है कि किसके द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है। शैलेश मटियानी का है, हृदय का है, हिमांशु जोशी का है या मोहन राकेश का है। तो बच्चों यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह उपन्यास जो है वो शैलेश मटियानी का लिखा हुआ है। विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि इस ईशान और अरण्या के माध्यम से जीवन जीने, पहचानने और स्वीकारने की कहानी किस उपन्यास में कही गई है। आपको ये बताना है कि ईशान और अरण्या के माध्यम से जीवन जीने, पहचानने और स्वीकारने की कहानी किस उपन्यास में कही गई है। ए मित्रों मरजानी, बी जिंदगी नामा, सी समय सरगम और डी चन्ना। तो आपको ये बताना है कि यह कहानी जो है ईशान और अरण्या की यह किस उपन्यास में कही गई है।
मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, समय सरगम या चन्ना। तो 22 का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? 22 का उत्तर हो जाएगा सी, समय सरगम। किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है कृष्णा सोबती का, बाकी सभी भी कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं। चलिए 23 में क्या करें? निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध विश्वविद्यालय पृष्ठभूमि से नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध जो है वो विश्वविद्यालय पृष्ठभूमि से नहीं है। ए कह रहा घरौंदा, बी चक्रव्यूह, सी जिंदगी 50-50 और डी कह रहा गली आगे मुड़ती है। तो आपको ये बताना है कि कौन किस उपन्यास का संबंध जो है वो विश्वविद्यालय जीवन की पृष्ठभूमि से नहीं है। तो 23 का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों इस 23 में जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जिंदगी 50-50। इसका संबंध विश्वविद्यालय जीवनी से नहीं है, जीवन से नहीं है। ये भगवंत अनमोल के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। घरौंदा रागे राघव का है। चक्रव्यूह जो है वो श्रवण कुमार गोस्वामी का है और गली आगे मुड़ती है शिवप्रसाद सिंह का है। इन तीनों का संबंध ए, बी और डी, इन तीनों का संबंध जो है वो विश्वविद्यालय पृष्ठभूमि से है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। करें निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास रजनी गुप्त का नहीं है? तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास जो है वो रजनी गुप्त के द्वारा लिखा गया नहीं है। ए कह रहा एक न एक दिन, बी कह रहा कितने कटघरे, सी कह रहा तिराहे पर लोग 3 और डी कह रहा वंचिता। तो आपको बताना कि कौन सा उपन्यास जो है वो रजनी गुप्त के द्वारा लिखा गया नहीं है। एक न एक दिन, कितने कटघरे, तिराहे पर 3 और वंचिता। तो आपको बताना कि कौन सा उपन्यास रजनी गुप्त के द्वारा लिखा गया नहीं है। तो बच्चों 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का उत्तर डी हो जाएगा, वंचिता। ये चंद्रकिशन सोरेक्सा का उपन्यास है, शॉन रेक्सा का उपन्यास है। तो 24 का डी सही हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 25। दौड़ उपन्यास की लेखिका है। आपको बताना है कि दौड़ किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ममता कालिया, चित्रा मुदगल, शिवानी या अनामिका। तो बताना है कि दौड़ उपन्यास की लेखिका कौन है? ममता कालिया है, चित्रा मुदगल है, शिवानी है या अनामिका है। तो बच्चों दौड़ उपन्यास की लेखिका जो है वो ममता कालिया है। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? 25 का विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।